है। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई योगदान नहीं है। उनके पिता, उनके चाचा, उनके मामा, इसीलिए वो आप लोग की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ पा रहे हैं, या उनके आसपास भी जो लोग हैं वो कोई आंदोलनकारी तो है नहीं। वो फिर क्यों हमारी आंदोलनकारियों की बात को और आगे सरकार तक और सचिव तक और डिपार्टमेंट तक बढ़ाएंगे? हमने राज बनाया तब आप मुख्यमंत्री बने, आप मुख्य सचिव बने, कोई चीफ जस्टिस बना, कोई विधानसभा अध्यक्ष बना, तो क्यों नहीं देंगे? उनको देना पड़ेगा। तो आगे जरूरत पड़ेगा फिर एक बार जेल जाएंगे, सारे लोग जेल जाने का तैयार। हाँ जाएंगे, लेकिन अपनी मांगों को पूरा जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो जो लोग मर गए, उनके मान लीजिए आंदोलन के दौरान मर गए, इस 25 वर्षों में मर गए, तो उनके जो वंशज हैं उनको कौन, उनके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? हम ही लड़ेंगे ना। अलग हुए लगभग 25 साल होने वाले और इन झारखंड अलग करने में कई क्रांतिकारी आंदोलन हाथ रहा है। लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक आंदोलनकारी और क्रांतिकारी की क्या कुछ कहेंगे जिन उद्देश्य के साथ आप लोग लड़ाई लड़े थे झारखंड अलग करने, वो कितना नजर आ रहा है और कितना धरातल उतरा है? अब मुझे तो कहीं कुछ आंदोलनकारियों का कुछ जिक्र ही नहीं दिखता है। कैसे नहीं दिखता है? जो सरकार 20 लोगों को ऐसा चिन्हित किया है जो विख्यात आंदोलनकारी हैं। सरकार अपने फाइलों में विख्यात आंदोलनकारी जिक्र कर दिया, लेकिन उसमें से बहुत लोग शहीद हो गए। उनकी शहीद का दर्जा भी नहीं है। झारखंड राज्य में जो चौक चौराहा बनता था, पहले तो हम लोग चौक चौराहा में उनके नाम से बना देते थे। अभी हाई कोर्ट का निर्णय आ गया कि जिनको शहीद का दर्जा नहीं है उसके नाम पे कोई चौक चौराहा भी नहीं बनेगा। तो मुझे तो कहीं कुछ दिखता ही नहीं है झारखंड आंदोलनकारियों के लिए कुछ अलग से मिला है। जी, झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन है और उनके पिता शिबू सोरेन भी आंदोलनकारी रहे हैं, कई योगदान दिए हैं। तो क्या लगता है इस सरकार में उम्मीद है कि जो आप लोग के मांगे वो पूरी हो पाएगी? देखिए, 5 वर्ष तो हेमंत सोरेन जी सरकार चलाए। उम्मीद तो हम लोगों को पहला टर्म में ही था और शपथ लेने से पहले उनको आंदोलनकारियों के बारे में सोचना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं सोचा। दोबारा फिर से सत्ता में वो आए हैं और फिर से सरकार चला रहे हैं। देखिए, उम्मीद तो रखना एक अलग बात है और उम्मीद तो आदमी को रखना ही चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत कुछ बिना हमारे आंदोलन किए, बिना हमें संघर्ष किए वो देंगे। अगर देना होता तभी तक वो दे चुके होते। जी, पिता है जो आंदोलनकारी रहे और बेटा है जो वह कभी कुछ सुन ही नहीं रहे। आप लोगों की मांगे अलग अलग चीजों लेकर देखा जा रहा है, फिर भी वो आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। बेटा तो कभी संघर्ष किया नहीं ना आंदोलन में, इसमें मुझे बोलने में कोई गुरेज तो नहीं है। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई योगदान नहीं है। उनके पिता, उनके चाचा, उनके मामा, इसीलिए वो आप लोग की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, या उनके आसपास भी जो लोग हैं वो कोई आंदोलनकारी तो है नहीं। वो फिर क्यों हमारी आंदोलनकारियों की बात को और आगे सरकार तक और सचिव तक और डिपार्टमेंट तक बढ़ाएंगे? इसलिए हम लोगों को वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। जी, आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? सबसे पहला तो मांग है आंदोलनकारी कौन है उसकी पहचान पत्र, मुझे स्मार्ट कार्ड के रूप में पहचान पत्र दी। सबसे पहला तो वही है, आंदोलनकारी कौन। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। अभी आप नीचे उतर के बोलेंगे आप कौन, तो मैं क्या दूंगा? सिर्फ रमेश कुमार साहू बोलूंगा, ये तो नहीं बोल सकता हूँ मैं आंदोलनकारियों की, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो मैं तो सबसे पहला मांग तो वही है। उसके बाद 25 वर्ष हो गए राज के बने हुए, अब आंदोलनकारियों का जो बाल बच्चों को आरक्षण, उनको सहूलियत, उनके पूर्वजों या उनके जो भी वंशज हैं उनके लिए सहूलियत जो सरकार में होती है वो देना चाहिए। तो क्या लगता है ये सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? क्योंकि आप लोग लगातार ये सम्मेलन करते हैं। देना पड़ेगा सरकार को, लड़के लेंगे, क्यों नहीं देगी? हमने राज बनाया तब आप मुख्यमंत्री बने, आप मुख्य सचिव बने, कोई चीफ जस्टिस बना, कोई विधानसभा अध्यक्ष बना, तो क्यों नहीं देंगे? उनको देना पड़ेगा। तो आगे की रणनीति क्या होगी? अब हम लोग ने अलग अलग संगठन बना करके जो लड़ाई लड़ रहे थे, अब उस लड़ाई को हम लोग एक साथ एक मंच पर, आज 4 केंद्रीय अध्यक्ष थे आपने देखा, और 4 केंद्रीय अध्यक्ष मिलकर के अब एक संगठन समन्वय समिति हम लोग ने बनाया। अब समन्वय समिति बना करके हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मतलब इस बार एकदम आर पार की लड़ाई लड़के जरूरत पड़ेगा फिर एक बार जेल जाएंगे, सारे लोग जेल जाने का तैयार। जाएंगे, लेकिन अपनी मांगों को पूरा जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो जो लोग मर गए, उनके मान लीजिए आंदोलन के दौरान मर गए, इस 25 वर्षों में मर गए, तो उनके जो वंशज हैं उनको कौन, उनके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? हम ही लड़ेंगे ना। जी, एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि एक समय था जो अपने आप को क्रांतिकारी आंदोलनकारी कहने में फक्र होता था, क्या लगता है अभी भी वो फक्र महसूस होता है? जो ओरिजिनल हम लोग हैं
वो लोग तो आज भी फक्र है और आज भी उनके सीने में इतनी ताकत है वो किसी लड़ाई को लड़ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें कुछ न कुछ परसेंटेज, क्या काफी परसेंटेज जो बाहरी लोग भी आ गए, पैसे देकर के आंदोलनकारी बने, उनको तो कहीं ना कहीं डर लगा रहेगा ना, उनको तो हर मुद्दे पे डर लगा रहेगा। वो आंख में आंख डाल करके बात किसी से नहीं कर सकते। हम लोग में तो ताकत है कि हम लोग किसी हद तक जाएंगे और लड़ेंगे।